बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री DS ठाकुर जी हमारे विधायक भी हैं और गुरमोहर के हमारे साथी विधायक डॉक्टर साहब डॉक्टर जनक जी, हमारे साथी पूर्व में रहे विधायक पवन नैयर जी, भाजपा की यहां से प्रत्याशी रही श्रीमती नीलम नैयर जी और जिला के अध्यक्ष भाई जसबीर जी, यहां पर उपस्थित इस जन आक्रोश कार्यक्रम में रैली में प्रदर्शन में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? दिसंबर में सरकार बनी और मार्च में हम और आप सड़कों पर हैं। हम और आपने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया, हस्ताक्षर करवाए। कारण क्या रहा? यानी मैं कह सकता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है उसका आधार सिर्फ छल है, कपट है, धोखा है। अब छल कपट और धोखे के आधार पर जो 0.9% से और सिर्फ 36,000 अधिक वोटों से भाजपा की तुलना में जिन्होंने हुकूमत बनाई, वो हुकूमत अब लोगों के सामने निरुत्तर हो गई है। प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके पास उत्तर कोई नहीं है। इसीलिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया गया, जन समर्थन जुटाया गया। हम 13 तारीख को आपके विधानसभा क्षेत्रों में या हिमाचल प्रदेश में या जिला चंबा में जो जनता जनार्दन के साथ धोखा हो रहा है, टैक्सों का बोझ दिन प्रतिदिन आम लोगों के ऊपर लादा जा रहा है। 13 तारीख को गवर्नर साहब के राजभवन में जाकर के हम एक ज्ञापन सौंपने वाले हैं। हम ज्ञापन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को सचेत करना चाहते हैं, यानी हमें छल से गुजरना पड़ा, हिमाचल प्रदेश के लोगों को फरेब से गुजरना पड़ रहा है। कहते थे दीवारों पर लिखा था कि हमें आशीर्वाद दो, हम सुशासन देंगे। कैसा शासन, कैसा सुशासन? यानी कह रहे हैं हमने OPS दे दिया। पहली बैठक में, कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया, अभी तक OPS का कोई दूर दूर तक खबर नहीं। हर बैठक में कुछ नया निकाला जाता है। कह रहे हैं हम अप्रैल के महीने से पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आप बहाल करें, स्वागत है आपका, पर हिमाचल प्रदेश के लगभग 70 लाख लोगों को उन हालातों से ना गुजरना पड़े, उन परिस्थितियों से ना गुजरना पड़े जैसा जिक्र यहां पर हुआ। चंबा जिला वालों, आपके संस्थान भी बंद हो गए। कहीं पर पटवार सर्कल था, कहीं BDO ऑफिस था, कहीं सब तहसील थी, कहीं PSC थी, कहीं ASC थी। कहा गया कि बजट के बिना ही खोल दिए। पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं श्री सुखविंदर सिंह जी, आपको सरकार का अनुभव नहीं है। संगठन में वर्षों तक रहे होंगे। जब भी कोई संस्थान खोला जाता है उस इलाके से रिपोर्ट मंगाई जाती है, विभाग के पास रिपोर्ट पहुंचती है, वित्त विभाग के पास वो रिपोर्ट जाती है और जो कैबिनेट चुनी होती है वहां पर उस पर मोहर लगती है। तुम जनता को गुमराह करना छोड़ दो। बजट का प्रावधान होने के बाद ही श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संस्थान खोले हैं। तुम संस्थानों को मजबूत करो। अगर कहीं पर टीचर नहीं है तो उनको भरो,
अगर डॉक्टर्स नहीं है तो उन पदों को पूरा करो, पर बंद करना तुम्हारे लिए लोगों ने जनादेश नहीं दिया है। यानी कभी कहते हैं कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के संस्थानों को बंद कर दिया, राजस्व विभाग के संस्थानों को बंद कर दिया, लोक निर्माण विभाग और विकास खंडों को बंद कर दिया, इसलिए नहीं भेजा है। यानी ओपीएस की मांग को पूरा करने के लिए 3% का बैट आपके ऊपर लगाया। जो बच्चे जिनको वर्दी मिलती थी, लगभग 8 लाख बच्चे, उन्होंने कौन सा बुरा काम किया है? उस वर्दी से भी उनको वंचित कर दिया गया। ये तुम्हारा, मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था, टैक्सों की तो भरमार है। अब तो कह रहे हैं कि जो कबाड़ बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। पता नहीं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ये जो सांस लेते हैं कहीं इस पर भी टैक्स ना लगा दे, इस पर भी टैक्स ना लगा दे। अब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इतनी भारी भरकम जो गारंटियां दी थी, यहां नारे लगा रहे थे हमारे इलाके के लोग, कार्यकर्ता, अब तो वो गोबर भी सूख गया है, उसके भी गोटू बन गए हैं। कांगड़ा में तो गोटू कहते हैं, आपके यहां पता नहीं क्या कहते हैं। उनको गोटुओं को खरीदेंगे या गीला गोबर खरीदेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या रूपरेखा है? कोई नहीं। कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे बिजली की दरों को बढ़ाने की प्रस्तावना हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर दी। कहा कि हम किसान बागवान की आर्थिकी मजबूत करेंगे, गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लेंगे। उसकी कोई योजना नहीं। और बहनों, आपके बारे में तो कहा था कि ये अगर सास होगी, दरानी होगी और जेठानी होगी तो कितने रुपए मिलेंगे? 45 रुपए मिलेंगे। चंबा वालों क्या मिलना शुरू हो गए? मैंने सोचा पता नहीं, एस्पिरेशनल जिला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जिले के उत्थान के लिए विशेष तवज्जो दी थी, उसके लिए धन प्रबंधन का प्रावधान किया था। पर आज बहनों के लिए जो दीवारों पर लिखा था कि 1500 रुपया, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जब कभी भी जो भी सरकार बनी, अगर सबसे ज्यादा लोकप्रियता का ग्राफ किसी का नीचे गिरा है तो वर्तमान सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का गिरा है। ये मैं कहना चाहता हूं। यहां पर कानून व्यवस्था, रायपुर के अधिवेशन में आपने सुना क्या कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने? क्योंकि वहां पर परिक्रमा करने के बाद नेतागिरी चमकाते हैं, पराक्रमी नहीं, परिक्रमा। वहां पर पूरा टब्बर बैठा हुआ था मंच पर, राहुल बैठा था, सोनिया बैठी थी, प्रियंका बैठी थी। उनको प्रसन्न करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हम आपको बधाई देते हैं। कांग्रेस के नेताओं को कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं और हिंदुओं के उस प्रदेश में हम जीत करके आए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? अरे अगर तुम सत्ता में आए तो समाज के हर वर्ग ने तुम्हारा साथ दिया होगा। यह हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं का के साथ धोखा है। मैं ये बात यहां नहीं कहना चाहता था, परंतु आपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस महाधिवेशन में हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपमानित किया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या है कि कुल्लू जिला के मणिकरण में तुम्हारी कानून व्यवस्था पर भी जो पकड़ थी श्री जयराम ठाकुर की सरकार की, वो कमजोर हो रही है।
रात के अंधेरे में किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी का तांडव नृत्य हुआ, कसौल में किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, गड़ा मोड़ बिलासपुर में किस प्रकार से चक्का जाम हुआ। ये 3 महीने की कारगुजारी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। यानी टैक्सों का बोझ, जो सुविधाएं दी थी, उन सुविधाओं से हिमाचल प्रदेश के लोगों को वंचित रखा। हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए थे, उन संस्थानों को यह कह करके बंद कर दिया गया कि वहां पर कोई बजट का प्रावधान नहीं है। ये झूठ सरासर झूठ है। हर संस्थान जो खोला गया था उसमें बजट का प्रावधान कर दिया गया। अब तो आपको एक और तोहफा मिलने वाला है। आपके प्राइमरी स्कूलों में जहां पर 10 से नीचे के बच्चे पढ़ाई करते हैं, फरमान आने वाला उनको बंद कर दिया जाएगा। जहां पर 20 से नीचे मिडिल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा। जहां पर 25 बच्चे +2 स्कूल में पढ़ते हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये फरमान आपको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के माध्यम से हम सभी को मिलने वाला है। हम चेतावनी देना चाहते हैं, विधानसभा का सत्र कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। उससे पहले फैसला कर लीजिए। और जो हिमाचल प्रदेश के लोग इन संस्थानों से महरूम हो गए हैं, मैं पढ़ रहा था कि आपके चंबा जिला में भी 25 संस्थान है, 25 के लगभग। यहां पर बीडीओ ऑफिस बंद हो गया, बाथरी और कोटी में बंद कर दिया गया। आपके यहां पर बिजली बोर्ड का डिवीजन कार्यालय जो तीसा में था, वो बंद कर दिया गया। आपके पांगी में स्वास्थ्य संस्थान था, उसको बंद कर दिया गया। आपके उप तहसील साव को बंद कर दिया गया। आपके आईपीएस सब डिवीजन को यहां मरेड़ी के नजदीक बंद कर दिया गया। और भी कई संस्थान हैं जिनके ऊपर ताले लटका दिए गए। वहां पर धन का बजट का प्रावधान हो गया था, वहां पर कर्मचारी और अधिकारी पहुंच गए थे। तो भाइयों बहनों, ये आक्रोश जो है ये जन जन तक हम पहुंचाएंगे। और 36,000 वोटों की कमी के कारण 0.9% वोट कांग्रेस ने अधिक लिए। उसके कारण जो ये सरकार बनी है, इस सरकार को आने वाले दिनों में हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हुकूमत आपकी है। आप अपने आप को सरकार नहीं है, सरकार नहीं है, पर आप चिंता में मत रहिए। हमारे 3 विधायक यहां से जीत करके गए हैं। यहां पर हमारे नेता अन्य जो किसी कारण यहां से पिछड़ गए, वो भी आज पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं में से एक है। आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। आपकी आवाज को हर स्थान पर बुलंदी से उठाते रहेंगे। और जहां पर न्याय की बात होगी, हक की बात होगी, ये हमारी पूरी की पूरी टीम आपको न्याय भी दिलवाएगी, आपको हक भी दिलवाएगी। ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार। इस जन आक्रोश रैली में हम सभी यहां पर पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। यह संदेश गांव तक भी जाना चाहिए। और यह संदेश जब गांव तक जाएगा तो चंद वोटों से ये मैं कह सकता हूं कि जैसे रेत पर कोई महल बना होता है, वो बिखरने का इंतजार करता है। ये तूफान चल पड़ा है, मैं नहीं पर कांग्रेस की सरकार अपने ही बोझ में गिर जाएगी। ये भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो विधायक दोनों खड़े हैं ना, इनकी विधायक निधि भी बंद कर दी है। पता है आपको? इन पर भी चाकू चला दिया। लगभग 50 लाख रुपया एक मिलना था। बैकवर्ड एरिया सब प्लान में इनको पैसा मिलना था। मुख्यमंत्री पथ योजना में इनको पैसा मिलना था।
विकेंद्रीकृत योजनाओं में इनको पैसा मिलना था। आत्मा की आवाज, विधायक की पहचान। इलाके में कभी कहीं जाते हैं, महिला मंडल को पैसे दे दो, सामुदायिक भवन को पैसे दे दो, कुल को पैसा दे दो, कृषि योग्य भूमि कटाव हो गया उसके डंगे के लिए पैसा दे दो, कहीं पर गेट बनना है, ग्राउंड के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दे दो, उसको भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बंद कर दिया है। ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इनको बेबस निहत्थे खड़ा कर दिया है, पर अगर इनके हाथ में कुछ नहीं, फिर भी इनकी फौलादी बाहें, हिम्मत और हौसला कम नहीं होगा, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से ये जीत करके आए हैं। और हम इस विधायक क्षेत्र विकास निधि को भी आने वाले दिनों में बहाल करवाएंगे और छोटे बड़े कामों को उसके माध्यम से करवाएंगे। आज तक कभी नहीं हुआ। मैं भी चौथी बार विधानसभा में पहुंचा हूं।